हाय बच्चों, मैं आर.के. तिवारी मैथ के क्लास में तो उपस्थित हूँ बच्चे। और इस क्लास में हम लोग डिसिमल का यूज मेजरमेंट में कैसे करते हैं उसका यूज सीखेंगे बच्चे। और इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं उसके बारे में सीख चुके हैं बच्चे। उसी का यूज करके बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डिसिमल में कैसे यूज किया जाता है यूनिट कन्वर्जन का, उसको हम लोग देखेंगे बच्चे। तो देखिए बच्चे, वहां मैं लिखा हुआ हूँ मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो चलिए बच्चे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखा हूँ, इसी को हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बच्चे। तो कन्वर्ट इनटू 2 पैसे इनटू रुपी। तो पैसे को बच्चे रुपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग जानते हैं बच्चे। तो इसके लिए पहले जानना होगा बच्चे कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं। तो बच्चे 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं बच्चे? 100 पैसे होते हैं। अब पैसे से रुपी में जाना है बच्चे, छोटा से बड़ा तरफ जाना है। तो छोटा से बड़ा तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, डिवाइड कर देते हैं। चलिए इसको करते हैं बच्चे। 2 पैसे हैं, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं बच्चे। तो इनको 100 से हम क्या करें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड कैसे करेंगे बच्चे, 1 पे डबल जीरो है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 डिजिट के बाद हम लोग डिसिमल दे लेंगे बच्चे। तो यहाँ हो गया 2 और 2 जीरो है, तो 1 डिजिट तो ऑलरेडी है ही बच्चे, 1 नहीं है तो उसके लिए 1 जीरो ऐड कर दीजिए, उसके बाद डिसिमल दे दीजिए बच्चे। यहाँ होल पार्ट में या इंटीग्रल पार्ट में कुछ नहीं है, तो ये अब क्या हो गया आपका, ये 2 पैसे जो थे बच्चे अब रुपी में चेंज हो गए हैं, 0.02 रुपी। ये हो गया बच्चे। आपको ये भी बता रखे हैं बच्चे कि रुपी बड़ा है, पैसा छोटा है। अगर रुपी से पैसे में आना हो तो कैसे करेंगे बच्चे? तो रुपी से पैसे में आने के लिए बता रखे हैं बच्चे कि बड़े से छोटे तरफ जब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही ना बच्चे है 0.02 रुपी है, इसको पैसे में लाना है बच्चे। तो इसमें 100 से क्या करें आप, मल्टीप्लाई कर ले। अब मल्टीप्लाई करें बच्चे तो क्या होता है, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई सिखा रखे हैं आपको, डिसिमल को भूल जाइए बच्चे। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 पे डबल जीरो। अब देखिए बच्चे, गिन लीजिए कि कितना डिजिट के बाद डिसिमल दिया हुआ बच्चे। तो यहाँ देखिए 1 2 डिजिट के बाद डिसिमल है, अब 2 डिजिट के बाद डिसिमल दे लीजिए बच्चे। और डिसिमल के बाद 0 0 कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ गया बच्चे आपका 2 रुपी। 2 रुपी आपका आंसर आ गया। तो ये बात समझ पा रहे हैं बच्चे कि पैसे से रुपी में किस तरह से गए, और रुपी से पैसे में बच्चे हम लोग को आना है तो कैसे है। तो बच्चे क्या किए थे, इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए थे तो 2 पैसे, बट यहाँ पैसे में हुआ है ना उल्टा, यहाँ पैसे रुपी से बच्चे पैसे में आए हैं तो पैसे में आ गए। तो बच्चे यही सारा काम हम हर क्वेश्चन में करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, 90 पैसे इंटू रुपी चेंज करना है बच्चे। ये 90 पैसे हैं, क्या करें इसको 100 से आप डिवाइड कर दे तो क्या होगा बच्चे, यहाँ ये घटता दिखाई दे रहा है, काट दे। अब इसको बच्चे डिसिमल में चेंज कर दे तो 1 पे 1 जीरो बचा, तो क्या करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में 1 डिजिट के बाद डिसिमल दे लेंगे। ये 9 हो गया बच्चे, यहाँ डिसिमल दे लीजिए, होल पार्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ 0 दे लीजिए। तो 0.9 रुपी ये हो गया बच्चे। अब हम लोग क्या किए, पैसे से रुपी में चले गए, तो पैसा छोटा था रुपी बड़ा था, तो छोटा से बड़ा जाने के लिए डिवाइड करते हैं, जितना 1 रुपी में पैसा होता है उससे, तो कर दिए। देखिए पहुंच गए बच्चे, ये देखिए डिसिमल। अब 0.9 रुपी का मतलब क्या होगा बच्चे, 90 पैसे है ना। अगर पैसा में बात करेंगे तो, और रुपये में बात करेंगे तो 0.9 रुपी। अब चलिए बच्चे इसको उल्टा आते हैं, रुपी से पैसे में आते हैं बच्चे। तो क्या करेंगे 0.9 में 100 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए बच्चे मल्टीप्लाई करिए, 9 पे 00, 1 डिजिट के बाद डिसमल है बच्चे, तो 1 के बाद डिसमल दे लीजिए। अब क्या आ रहा बच्चे, 90 पैसे। तो इसको बच्चे आराम से हम देखेंगे और जैसे जैसे बताए हैं बच्चे और वैसे वैसे करेंगे, आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। और डिसमल में कोई रुपीज लिखा हुआ है उसको पढ़ भी पाएंगे। अब देखिए बच्चे 2 रुपी 30 पैसे को रुपी में चेंज करना है, तो 2 रुपी 30 पैसे बच्चे रुपी में चेंज करना है, तो 2 रुपी तो रुपी में ही है, इसको छूने की जरूरत नहीं है। केवल 30 पैसे को अगर हम लोग क्या करें, रुपी में ला दे और दोनों को ऐड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये 2 रुपी 30 पैसे को रुपी में मिल जाएंगे। चलो बच्चे कर लेते हैं इसको। तो 2 रुपी को रहने दिया जाए, 30 पैसे को बच्चे चेंज करें रुपए में, तो 30 को चेंज नहीं करना बच्चे, इसमें 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दिए, यहाँ 2 प्लस ये 30 है बच्चे, 0 0 कटेगा, यहाँ क्या होगा 0.3, ये रुपीज में आ गया बच्चे, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो 2 डिसमल 3 मतलब कि 2 रुपी 30 पैसे। देखिए बच्चे 2 रुपी 30 पैसे को हम रुपी में चेंज कर लिए हैं, 2.3 रुपी, 2 रुपी 30 पैसे रुपी में कितना हो गया बच्चे, 2.3 रुपी। ठीक है बच्चे, तो हम लोग इस तरह से इसको करेंगे। अब रुपी को बच्चे फिर हमको पैसे में लेके जाना है, तब क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 2 इंटू 3 इंटू 100, क्योंकि बड़ा छोटा तरफ जाना है, रुपी से पैसे में जाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका बच्चे मल्टीप्लाई क्या आएगा देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे डिसमल भूल करके, 2300। अब क्या करेंगे बच्चे, एक डिजिट के बाद डिसमल देना है, देख लीजिए। तो यहाँ क्या बात आ गया बच्चे, ये जो पैसे में आ गया 230 पैसे। ठीक है बच्चे, और ये 230 पैसे को अब रुपयों पैसे में करना है, तो 100 से फिर डिवाइड कर लीजिए। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो ये आपका आ जाएगा क्या, 2 रुपी 30 पैसे। तो इस तरह से बच्चे हम लोग कन्वर्जन करेंगे। चलिए बच्चे हम लोग रुपी का सीख लिए हैं, रुपी से पैसे जाना, पैसे से रुपया आना। अब हम लोग बच्चे क्या सीखेंगे, तो केजी में कैसे करते उसको देख लीजिए बच्चे, एकदम जैसे जैसे बता रहा है बच्चे वैसे वैसे करेंगे, तो आपको कन्वर्जन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिसमल में कैसे डिसमल का हम लोग बोल पाते हैं कि रुपी और पैसे में वो डिसमल को पढ़ते कैसे पढ़ते हैं, वो अभी आप बच्चे आप सीख चुके हैं। तो ये बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे, केजी को 50 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में बच्चे, तो 50 ग्राम को केजी में करना है, तो 1 केजी में कितना ग्राम होगा बच्चे, 1 केजी में 1000 ग्राम, 10 इंटू 10 इंटू 1000 ग्राम होगा बच्चे। तो कर लीजिए, चलिए 1000 से करिए, इसमें 50 ग्राम में, यहाँ 50 ग्राम है बच्चे, इसको हमको क्या करना है 1000 से कर लीजिए और आप केजी में कर पाएंगे। तो क्या है बच्चे, ये 0 से 0 काट भी दीजिए, 1 पर 100 बच्चे। तो जब क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद हम लोग डिसमल दे देंगे, यही इतना केजी हो गया बच्चे। तो 50 ग्राम केजी में कितना हो गया बच्चे, 0.05 केजी। अब 0.05 केजी को लेकर आइए बच्चे, किसमें, ग्राम में लेके आइए। क्या करेंगे बच्चे, 0.05 को क्या करेंगे बच्चे, 1000 से हम लोग उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए बच्चे, 5 पे 1 2 3 0 और 2 डिजिट के बाद डिसमल है, 2 डिजिट के बाद डिसमल दे लीजिए बच्चे। आ गया यहाँ पे 50 ग्राम आ गया बच्चे, 50 ग्राम। इस तरह से बच्चे हम लोग कर पाएंगे। अब चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन करिए। अब क्या करेंगे बच्चे, तो 475 ग्राम को केजी में वही काम करेंगे बच्चे, 475 ग्राम है इसको केजी में करना है, 1000 से क्या करें बच्चे डिवाइड कर दे। तो क्या होगा, 3 डिजिट के बाद डिसमल देना पड़ेगा,
0.475 0.475 kg, ये kg हो गया बच्चे। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम चले जाएंगे किधर, ग्राम में। ये बात बच्चे ध्यान रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन, 50 kg 2 ग्राम को kg में लाना है बच्चे। तो 50 kg तो ऑलरेडी kg में है, इसको छूने की जरूरत नहीं है। जो 2 ग्राम है इसको आप kg में ला लीजिए बच्चे। तो 2/1000 क्या होगा बच्चे, यहाँ 50 प्लस 200.0, इसको ऐड करेंगे बच्चे, कितना होगा 50 kg 00 क्या 50.002 kg, ये kg में आ गया बच्चे। अब हम लोग इसी तरह से सेम बच्चे क्या करेंगे, लीटर वाले को करेंगे, मीटर वाले को करेंगे। तो बच्चे ये आपका क्या रहा, होमवर्क रहा। जैसे जैसे मैं आपको बता रखा हूं बच्चे, इसको आप क्या करेंगे, इसी तरह से नीचे जो क्वेश्चन बच गया बच्चे, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है। इससे पता कर लेंगे बच्चे 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, देखिए 10 × 10 × 10,000 मिलीलीटर। और उसी जैसे बच्चे इसको किए हैं वैसे हम लोग आगे कर लेंगे। तो लीटर का उसी तरह से कर लेंगे और मीटर का भी बच्चे उसी तरह से कर लेंगे। तो बच्चे ये आपके लिए होमवर्क रहा है, इसको आप घर में करेंगे। और बच्चे जब करेंगे तभी सीखेंगे, क्योंकि बच्चे कोई भी बच्चा तेज और बुर्बक नहीं होता है बच्चे। तेज वही है जो उस काम को कर रहा है। तो बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहा है, जो भी सब्जेक्ट कोई पढ़ रहा है, उसमें वो बेटा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तभी जाकर के उसको वो परफेक्ट बन रहा है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बच्चे केवल वीडियो देखने से भी काम नहीं चलेगा। वीडियो देख करके बच्चे क्या करें, आप सीख ले, मेरे क्लासेज को देख के सीखे कि कैसे करना है। और उसको घर पे बच्चे कोई भी बुक ले ले और बुक लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप क्या होंगे बच्चे, मैथ्स में अच्छे होते चले जाएंगे। या जिस सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप अच्छे होते चले जाएंगे। इसलिए बच्चे सीखने का एक ही फॉर्मूला है, करना पड़ेगा। अगर आप करने के लिए तैयार है बच्चे, तो हम लोग मैथ्स को बहुत अच्छे तरह से सीख पाएंगे बच्चे। तो इसी के साथ बच्चे मैं अपने क्लास में समाप्त करता हूं। गुड बाय बच्चे।